जातं वंशे भुवन विदिते जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः कामरूपं मघोनः तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशाद् तेनाति त्वां त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याज्ञामोघा वरमधिगुणे यज्ञामोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा नादमे लब्धकामा। पूरा जो मेघदूत है वो मंदाक्रांता छंद में है, ठीक है। दो भाग, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। तो हम सबसे पहले पकड़ेंगे क्रियापद को। किसको पकड़ेंगे? क्रियापद। और यहाँ क्रियापद है जानामि। क्रियापद क्या है? जानामि। जानामि। जानामि मतलब जानता हूँ, ठीक है। ये लट लकार का रूप है और उत्तम पुरुष एक वचन, जानामि, ठीक है। कह रहा है जानता हूँ, और फिर त्वाम, किसको जानता हूँ? त्वाम को। किसको जानता हूँ? त्वाम को। त्वाम मतलब मेघाम, मेघ को। कह रहा है जानता हूँ त्वाम, मेघ को। अब देखिए जो यक्ष है ना, ये मेघ से बात करना चाहता है, और जब हम बात किसी से प्रारंभ करते हैं उसको ना जाने तो हम क्या बोलते हैं? अरे भाई साहब मैं तो आपको जानता हूँ, ऐसा कहते हैं कि नहीं? तो वही मेघ भी कह रहा है जानामि त्वाम, जानता हूँ तुमको, ठीक है। कह रहे क्या जानते हो? कह रहे मघोनः प्रकृति पुरुषम। क्या कह रहे हैं? मघोनः प्रकृति पुरुषम। मघोनः कहते हैं इंद्र जी को। इंद्र भगवान को क्या कहते हैं? मघोनः, ठीक है। कह रहे हैं मघोनः प्रकृति पुरुषम, आप इंद्र के प्रकृति पुरुष हैं, ठीक है ना। मतलब प्रधान पुरुष, आप इंद्र के क्या हैं? प्रधान पुरुष हैं। और क्या कह रहा है? कह रहा आप काम रूपम भी हैं। और क्या हैं आप? काम रूपम। समझे कि नहीं? काम रूपम मतलब आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। आपकी कामना हुई, आपने उस रूप को धारण कर लिया, समझे कि नहीं? तो वही यक्ष कह रहा है जानामि। किसको जानामि? त्वाम, मैं आपको जानता हूँ कि आप मघोनः प्रकृति पुरुषम हैं, आप इंद्र के प्रधान पुरुष हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है? कह रहा है आप काम रूपम भी हैं, आपके अंदर कामना हुई इस रूप को धारण करना तो आप धारण कर सकते हैं। ये बादल की खासियत है। प्रकृति पुरुष मतलब क्या? प्रधान पुरुष, प्रधान पुरुष। ठीक है, मतलब प्रधान सेवक समझ लीजिए, समझे कि नहीं? भाई इंद्र जी क्या करवाते हैं? बारिश करवाते हैं ना, तो बारिश में प्रधानता किसकी होती है? मेघ की, मेघ की होती कि नहीं? तो वही कह रहे हैं प्रकृति पुरुष हैं आप प्रधान सेवक हैं इंद्र के, प्रधान पुरुष हैं आप इंद्र के, समझे कि नहीं? कौन कह रहा है? अहम। यहाँ कर्ता पद है अहम। कर्ता पद क्या है? अहम जानामि त्वाम, मैं आपको जानता हूँ कि आप मघोनः प्रकृति पुरुषम हैं, काम रूपम है। अब यहाँ यक्ष को जो है अपनी बात कहनी है, अपना काम निकलवाना है,
यक्ष क्या चाह रहा है कि मेरा संदेश ये ले जाए किसके पास, यक्षिणी के पास। यदि आप किसी से अपना काम करवाना चाहते हैं तो भाई थोड़ा सा जो है उसकी बड़ाई करनी पड़ेगी कि नहीं। अब बड़ाई नहीं करोगे तो क्या कोई काम करेगा है? अब वही अहम जो यक्ष जो है वो मेघ से अपना काम करवाना चाहता है, अपना संदेश भिजवाना चाहता है, इसीलिए उसकी प्रशंसा कर रहा है कि मैं आपको जानता हूँ, आप मघोना प्रकृति पुरुषम है, काम रूपम है। और आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भुवन विदिते वंशे जातम। क्या कह रहे हैं, भुवन विदिते वंशे जातम। जातम का अर्थ है उत्पन्न होना अथवा जन्म लेना, ठीक है। और वंशे मतलब वंश में, और भुवन विदिते कह रहे हैं जो त्वाम मतलब मेघाम, मेघ तुम भुवन विदित हो, तुम क्या हो, भुवन। भुवन मतलब संसार, विदित मतलब प्रसिद्ध। आप संसार में प्रसिद्ध हैं, आप संसार में क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। और आपका जो वंश है, आप कैसे वंश के हैं, आप प्रसिद्ध भुवन के हैं। आप प्रसिद्ध वंश मतलब वंश, आप प्रसिद्ध संसार के वंश हैं। आपका जो वंश है वो संसार में बड़ा प्रसिद्ध है, आपका जो वंश है वो संसार में प्रसिद्ध है। और आप जातम मतलब ऐसे वंश में आपने जन्म लिया है। जातम मतलब जन्म लेना अथवा उत्पन्न होना, समझे कि नहीं। तो यहाँ जो अहम है, अहम मतलब यक्ष क्या कह रहा है कि भुवन विदिते वंशे जातम। भुवन मतलब संसार, ठीक है। आप प्रसिद्ध संसार के वंशज हैं, आपका प्रसिद्ध वंश में क्या हुआ है, जातम जन्म हुआ है, समझे कि नहीं। आपका प्रसिद्ध संसार मतलब वंश में आपका जन्म हुआ है, समझे, ये बात समझ में आई। जातम वंशे भुवन विदिते समझ में आया। भुवन विदिते मतलब प्रसिद्ध संसार, वंशे मतलब वंश, जातम मतलब उत्पन्न होना। आप कैसे वंश में उत्पन्न हुए हैं, प्रसिद्ध वंश में, समझे कि नहीं। आपका जन्म प्रसिद्ध वंश में हुआ है। अब कह रहे हैं कि वंशे भुवन विदिते, ये क्या है, वंशे भुवन विदिते क्या है, तो उसी को आगे बता रहे हैं पुष्करावर्तका नाम। क्या कह रहे हैं, पुष्करावर्तका नाम। अब उसके वंश को बता रहे हैं। मेघ का वंश होता है पुष्करावर्तका नाम। मेघ के दो वंशज होते हैं, एक पुष्कर और दूसरे आवर्तक। जैसे हमारे वंश होते हैं, कोई भारद्वाज वंश का होता है, कोई सांडिल्य वंश का होता है कि नहीं, कोई कौशल वंश का होता है। वैसे ही मेघ के दो वंशज कौन कौन से, एक पुष्कर और एक आवर्तक। कह रहे हैं आपका वंश क्या है, आप किस वंश के हैं, कह रहे हैं आप पुष्कर और आवर्तक वंश के हैं, समझे कि नहीं। किस वंश के हैं, पुष्कर और आवर्तक। मेघ के दो वंशज पुष्कर और आवर्तक, समझे कि नहीं। तो देखिए कह रहा है कि मैं आपको जानता हूं कि आप मघोना के प्रकृति पुरुष हैं और काम रूपम हैं, और क्या है, कह रहा आप भुवन विदिते हैं, आप संसार में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। आप संसार में क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। आप ऐसे वंशज के हैं, आप इस वंश के हैं, आप ऐसे वंश के हैं जिसकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है। ऐसे वंश में आपका क्या हुआ, जातम हुआ, जन्म हुआ। और वो वंश कौन सा है, पुष्कर और आवर्तक। वो वंश कौन सा है, पुष्कर और आवर्तक। पुष्कर और आवर्तक भी वर्षा करते हैं, जैसे मेघ वर्षा करता है ना, वैसे ही पुष्कर और आवर्तक भी वर्षा करते हैं। आपने सुना होगा, कहते बादल फट गया, सुने हो कि नहीं। तो जहाँ खतरनाक बारिश हो, जहाँ केवल पानी ही पानी दिखे, वहाँ समझ लेना पुष्कर या आवर्तक में से कोई है, समझे कि नहीं। ये जब बारिश करते हैं तो सामान्य वर्षा नहीं होती है। जब पुष्कर और आवर्तक वर्षा करते हैं तो केवल और केवल पानी ही दिखता है संसार में। ये दोनों अलग अलग है कि ये दोनों दो हैं, एक पुष्कर एक आवर्तक। ये दोनों भी बादल ही है ना, बादल ही हैं। अरे भाई हमारे वंश जो सांडिल्य क्या आदमी नहीं थे, आदमी थे कि नहीं। वैसे मेघ के जो वंश हैं कौन है, पुष्कर और आवर्तक। और पुष्कर और आवर्तक की आवश्यकता तब होती है जहाँ थोड़ा विनाश करना हो,
क्या करना हो? विनाश करना हो। जब कृष्ण जी वो उठाए थे गोवर्धन, तब इन्हीं लोगों ने वहाँ वर्षा की थी। तब कौन? वहाँ सामान्य मेघ वर्षा नहीं कर रहा था, वहाँ पुष्कर और आवर्तक ऐसे मेघों ने वर्षा की थी। समझे कि नहीं? तो जहाँ तांडव करना हो वहाँ इनको बुलाया जाता है। समझ गए? तो इस श्लोक में पहले और दूसरे लाइन में मेघ की बड़ाई की है। बादल की क्या की है? बादल का परिचय दिया। किसने? यक्ष ने। समझे कि नहीं? पहले और दूसरे में उसने उसकी बड़ाई की, उसके बारे में बताया। अब चलते हैं तीसरे लाइन में। ठीक है, पहली दूसरी लाइन समझ में आ गई? हाँ, एक बार और देख लीजिए। कह रहा है जानामी, जानता हूँ, त्वाम, आपको। क्या जानता हूँ? कह रहा है आप मघोना प्रकृति पुरुषम हैं, आप इंद्र के प्रकृति पुरुष हैं। ठीक है, प्रधान सेवक हैं। और क्या है? कह रहा है आप काम रूपम हैं, आप अपने कामना अनुसार अपने रूप को धारण कर सकते हैं। समझे कि नहीं? कह रहा और क्या है? कह रहे हैं आपका जो वंश है वो भुवन विदित है। आपका वंश भुवन विदित है, ऐसे वंश में आपका जातम हुआ है, आपका जन्म हुआ है। ठीक है, और कह रहे हैं ये जो भुवन विदित वंश है वो कौन सा वंश है? कह रहे हैं पुष्करावर्तकाना। कह रहा है कि जो आपका वंश है कौन सा वंश है? पुष्कर और आवर्तक, ये आपके वंशज हैं। तो पहले और दूसरे लाइन में यक्ष ने मेघ का परिचय दिया, मेघ के बारे में बताया। ठीक है ना? अब तीसरे लाइन में कह रहा है अहम दूरबंधु। क्या कह रहा है? अहम मतलब मैं, यक्ष। ठीक है, दूर बंधु हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? दूर मतलब दूर, और बंधु मतलब बंधु बांधवों से। मैं अपने बंधु बांधवों से क्या हो गया हूँ? दूर, अर्थात यक्षिणी से दूर हो गया हूँ। समझे कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं? अहम दूर बंधु, मैं अपने परिवार से दूर हो गया हूँ, बंधु बांधवों से दूर हो गया हूँ। ठीक है, कह रहे भाई क्यों दूर हो गए हो? कह रहा है विधिवशात। क्या कह रहा है? विधिवशात मतलब भाग्यवश। क्यों दूर हो गए? कह रहा बस भाग्यवश मैं दूर हो गया, अपने स्वाधिकारत प्रमत्ता हो गया था, इसलिए मुझे 1 साल का क्या मिला? दंड, श्राप मिला। तो वही कह रहा है ये मैं विधिवशात हो गया, भाग्यवश हो गया। क्या हो गया? कह रहा दूर बंधु हो गया, मैं अपने बंधु बांधवों से दूर हो गया हूँ। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं? तेन अर्थित्वम त्वयि गतः। क्या कह रहे हैं? तेन अर्थित्वम त्वयि गतः। ठीक है, तेन मतलब इसलिए, तेन मतलब इसलिए, और अर्थित्वम मतलब होता है याचकत्व। अर्थित्वम मतलब याचकत्व, मतलब याचक हो गया हूँ। अर्थित्वम मतलब याचकत्व हो गया हूँ। ठीक है, और गतः मतलब याचकत्व को प्राप्त किया। गतः मतलब प्राप्त किया, किसको? अर्थित्वम को। मैं भाग्यवश किसको प्राप्त कर लिया हूँ? याचकत्व को। समझे कि नहीं? और गतः मतलब प्राप्त हो गया हूँ अथवा प्राप्त कर लिया। समझे कि नहीं? मैं भाग्यवश याचकत्व को प्राप्त हो गया हूँ। समझे कि नहीं? और नहीं तो यक्ष लोग भाई जो सोने कंगन पहनता हो, किसका? सामान्य सेवक नहीं है यक्ष, साक्षात कुबेर जी का सेवक है। जहाँ धन की कोई कमी नहीं। कुबेर जी के पास कोई धन की कमी है? जब कुबेर जी के पास धन की कमी नहीं तो क्या उसके सेवक के पास कमी हो सकती है? और सामान्य सेवक नहीं, यक्ष जैसा सेवक। समझे कि नहीं? तो कह रहा है कि मैं भाग्यवश अपने बंधु बांधवों से दूर हो गया हूँ, और तेन इसीलिए अर्थित्वम गतः, मैं याचकत्व को प्राप्त कर लिया। किसको प्राप्त कर लिया? याचकत्व। किसके सामने? कह रहा त्वयि, कह रहा त्वयि तुम्हारे विषय में। सप्तमी है, त्वयि मतलब तुम्हारे विषय में। समझे कि नहीं? तो यहाँ यक्ष कहना चाह रहा है कि मैं भाग्यवश अपने बंधु बांधवों से दूर हो गया हूँ,
तेन, इसीलिए मैं याचक हो गया। मैं इसलिए क्या हो गया? याचक मतलब भीख मांग रहा हूँ, इसलिए आपके सामने भीख। वही मतलब आपके सामने, आपके विषय में, ठीक है। तो आपके सामने मैं क्या हो गया हूँ? याचक हो गया हूँ। किस लिए याचक हो गया? भाग्यवश। समझे कि नहीं? भाग्यवश मैं याचक हो गया हूँ। त्वयि से किसको समझना है? मेघे, सप्तमी है। त्वयि मतलब मेघे, मैं मेघ तुम्हारे सामने याचकत्व को प्राप्त हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ? भाग्यवशात, भाग्यवश। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तीसरी लाइन समझ में आ गई। अब चौथी लाइन में कह रहे हैं याचियां मोघा वरम अधिगुणे। क्या कह रहे हैं? याचिया मोघा वरम अधिगुणे। ठीक है ना? देखिए, अधिगुणे, आप मेरे से अधिक गुण वाले हैं। आप मेरे से क्या हैं? कह रहा है अधिक गुण वाले हैं। आपके पास मेरे से अधिक गुण है। आपके पास क्या है? मेरे से अधिक गुण है। भाई अगर इस वर्तमान में देखा जाए तो मेघ जो है यक्ष से हर चीज में आगे है। धन में आगे है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। स्वतंत्रता में आगे, और यहाँ पर भी यक्ष नीचे खड़ा है और मेघ ऊपर है। यहाँ भी मेघ ऊपर है, मेघ आगे है। तो वही यक्ष कह रहा है आप अधिक गुणे हैं, आप अधिक गुण वाले हैं। समझे कि नहीं? और मेघ जो है भाई सर्वावय व्याप्त है, बादल हर जगह है कि नहीं? तो हर दृष्टि से देखा जाए तो मेघ अधिगुण है। तो वही यक्ष कह रहा है आप क्या हैं? अधिगुणे हैं। इसीलिए मैं याचियां कर रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ? याचना कर रहा हूँ। और फिर कह रहा है यदि मेरी याचना मोघ हो जाए। क्या हो जाए? मोघ मतलब निष्फल। समझे कि नहीं? आपने सुना होगा जब राम रावण युद्ध कर रहे थे तो राम जी के पास अमोघ बाण था, मतलब जो कभी निष्फल ना हो। अमोघ मतलब जो कभी निष्फल ना हो, और मोघ मतलब जो निष्फल हो जाए। समझे कि नहीं? कह रहा है मैं याचना कर रहा हूँ किससे? अधिगुणे से, मतलब मेघ से। ठीक है, और कह रहा है यदि मेरी याचना मोघा हो जाए, मतलब निष्फल हो जाए, तो भी मेरी याचना क्या है? वरम है, मतलब श्रेष्ठ है। वरम मतलब श्रेष्ठ है। बात समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है जो अधिक गुण वाला हो, यदि आप उसके सामने कोई याचना करें ना, और उस याचना को अधिक गुण वाला स्वीकार ना करें, तो भी आपकी याचना श्रेष्ठ है। तो भी आपकी याचना क्या होती है? वो श्रेष्ठ होती है। समझे कि नहीं? यदि मान लो आपने पिताजी से मोबाइल मांगा और पिताजी ने मना कर दिया, तो भी आपकी याचना श्रेष्ठ है वहाँ। समझे कि नहीं? वहाँ मना कर दिए तो आप नीचे गिर गए या ऐसा कुछ नहीं है, आपकी याचना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी क्या हैं? अधिक गुणे हैं, वो आपसे अधिक गुण वाले हैं। और जो अधिक गुण वाला व्यक्ति होता है, कोई भी हो, यदि वो आपकी याचना को मोघ कर दे, मतलब निष्फल कर दे, तो भी वो श्रेष्ठ होती है। तो भी वह क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। इतनी बात समझ में आई? आगे कह रहे हैं न अधमे लब्ध कामा। क्या कह रहे हैं? लब्ध कामा। ना मतलब नहीं, ठीक है। अधम मतलब जो अधम लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ ना हो, निर्गुण हो, जो क्या हो? निर्गुण हो। तो अब यहाँ ध्यान समझिएगा, कह रहा है जो अधम हो। कौन हो? अधम, जो निर्गुण हो, जिनके पास कोई गुण ही नहीं। वरम, ना का अन्वय वरम के साथ कीजिए। किसके साथ? ना वरम। वरम मतलब श्रेष्ठ, ना मतलब नहीं। तो इसका अर्थ हुआ श्रेष्ठ नहीं होता है। क्या अर्थ हुआ? श्रेष्ठ ना मतलब नहीं होता है, और अधम मतलब जो निर्गुण होते हैं, और याचिया मतलब याचना। यदि आप निर्गुण लोगों से याचना करें और वो याचना क्या हो जाए? लब्ध कामा हो जाए। क्या हो जाए? लब्ध कामा हो जाए। यदि आप निर्गुण व्यक्ति से क्या कर रहे हैं? याचना करते हैं, और वो याचना क्या हो जाए? लब्ध कामा मतलब सफल हो जाए, तो ना वरम, तो भी वह श्रेष्ठ नहीं होता है। बात समझे कि नहीं? यदि कोई निर्गुण व्यक्ति है, उससे आपने कोई याचना की
और उस याचना को उसने पूरा कर दिया, सफल कर दिया, तो भी ये ध्यान रखिएगा वो आपकी जो याचना है ना वो ना वरम है, वो श्रेष्ठ नहीं है। उसने कर दिया हर चीज़ तो भी वह श्रेष्ठ नहीं है। और जो अधमे होते हैं, मतलब निर्गुण लोग होते हैं, यदि आपके लिए वो कुछ कर भी दिए ना तो आपको वक्त वक्त पे बताते रहेंगे मैंने ये किया है। और जो अधिगुणे वाले होते हैं वो करने पर भी कभी उसको दोहराते नहीं हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। ये कभी भी अधिगुणे लोग नहीं कहते हैं। यदि मान लो आपने किसी मित्र से मोबाइल लिया, उसने आपको 10,000 का मोबाइल दे दिया और आपका मित्र क्या है, अधम है, निर्गुण है, तो आपको बार बार कहेगा मैंने 10,000 का मोबाइल दिया है, ये काम कर, कहेगा कि नहीं? तो ऐसे लोगों के लिए कह रहा है कि यदि ऐसे लोग आपकी मनोकामना पूरी कर दें तो ध्यान रखना आप फंस गए। क्या ध्यान रखना? कि आप जंजाल में फंस गए। वही बता रहा है ऐसे लोग श्रेष्ठ नहीं होते हैं। बात समझ में आई? आज इतना ही है ना।